गुड मॉर्निंग बच्चों। आज टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पार्ट 4 बताना है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आप समझ जाओगे तो बहुत ही इजीली कर लोगे। समझिए, जैसे आप वास्तविक चाल आपकी कुछ है, आप अपनी स्पीड को a बाई बी गुना कर देते हो। अब a बाई बी गुना कर देते हो तो या तो आप डेस्टिनेशन पे पहले पहुंचोगे t1 टाइम, या तो आप डेस्टिनेशन पे t1 टाइम के बाद पहुंचोगे। ठीक है, वास्तविक चाल से अगर आपकी स्पीड को a बाई बी गुना कर दिया जाए तो अगर सपोज दैट a बाई बी गुना किया जाता है, सपोज दैट 3/5 मैंने कर दिया। अब यहीं से समझना है, 3/5 कर दिया तो ये 0.6 आएगा समथिंग। तो अपनी स्पीड को यहाँ कम कर दिया। जब 1 से होगा तो स्पीड कम हो जाएगी। ऑलरेडी जब ये फ्रैक्शन 1 से कम होगा तो ये स्पीड कम हो जाएगी। यानी अपनी स्पीड पहले x थी, अब x का 3/5 कर दिया, यानी 0.6x हो गया, 1 से कम हो गया। यानी स्पीड जब कम हो गई तो अपने डेस्टिनेशन पे वो देर से पहुंचेगा, जाहिर सी बात है, और क्वेश्चन में मेंशन भी रहेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई तो आप 100% क्वेश्चन समझ गए। अगर यही हम 5/3 गुना कर दें, अब ये देखो 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, तो 1 पॉइंट समथिंग 2 के आसपास आएगा। तो अपनी स्पीड को ये दो गुना के आसपास कर दिया तो अब ये डेस्टिनेशन पे क्या होगा, जल्दी पहुंच जाएगा। ये क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। तो ये चीज समझ गए आप, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ गए। मेरा एकेडमी ही कॉन्सेप्ट है, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। इसके लिए मैंने फॉर्मूला भी बनाया हुआ है। जो भी ऊपर रहेगा उसको ऊपर रखेंगे फ्रैक्शन पे, और जो भी डिफरेंस होगा दोनों का नीचे लिखेंगे और t से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वास्तविक चाल से अपनी स्पीड को अगर बढ़ाएगा या कम करेगा तो उस कंडीशन में जितना समय लगेगा वो यहां से हम निकाल देंगे, a बाई ए माइनस बी इंटू t1। समझ में आए? वास्तविक चाल से अपनी स्पीड बढ़ा रहा है या a बाई गुना करके, a बाई बी गुना करके बढ़ा रहा है या घटा रहा है, उस कंडीशन में उसे कितना टाइम लगेगा, उसके लिए फॉर्मूला है a अपॉन ए माइनस बी इंटू t1। अब ये नेगेटिव भी आए चाहे पॉजिटिव आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। -2 मिनट आता है तो -2 को पॉजिटिव बना लो, 2 मिनट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए इस पे क्वेश्चन पे भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, चलिए क्वेश्चन नोट करिए। अब अपनी वास्तविक चाल से 6/7 चाल चलकर एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर 25 मिनट देर से पहुंचता है। अपनी चाल का 6/7 कर लिया और अपने गंतव्य स्थान पर 25 मिनट देर से पहुंचता है। उसके वास्तविक चाल से लिया गया समय क्या है? वास्तविक चाल से लिया गया समय क्या होगा? क्या होगी उसकी वास्तविक टाइमिंग पहुंचने की, जो वास्तविक चाल से चल रहा था। अब तो अपनी स्पीड को कम कर लिया, 6/7 यानी कम कर लिया, क्योंकि ऊपर की वैल्यू क्या है, कम है। तो यानी 0 पॉइंट समथिंग होगा, अपनी स्पीड को ये कम कर लिया, 25 मिनट देर से पहुंच रहा है। इस कंडीशन में वास्तविक चाल से चला होता तो उसकी स्पीड कितनी रही होती, इसके लिए फॉर्मूला हमने लिख दिया था। तो 6/7 है, कंपेयर कर लीजिए, 25 मिनट देर से पहुंच रहा है। ठीक है, तो a के प्लेस पे है 6, इन दोनों का डिफरेंस, तो 6 - 7 यानी -1 इंटू 25 मिनट, 25 छके 150 मिनट। माइनस से कोई मतलब नहीं है, माइनस को इग्नोर करिए। 150 मिनट यानी 2 घंटा 30 मिनट में, 150 मिनट में ये होगा ना, 2 घंटा 30 मिनट। 60 से डिवाइड करके चेक कर लिया करो तुम लोग, तो 2 आवर 30 मिनट में वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अपनी वास्तविक चाल के 5/4 चाल चलकर एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब देखना, अब 5/4 चल रहा है। ठीक है, 5/4 चल रहा है, और अब जो 5/4 चल रहा है तो ये 1 से अधिक हो गया, तो अपने डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंच रहा है, 20 मिनट पहले पहुंच रहा है। कितने मिनट पहले पहुंच रहा है? 20 मिनट पहले। तो उस दूरी को तय करने के लिए वास्तविक चाल से चला होता तो कितना समय लगा होता? तो हमने बताया है a बाई ए लिखिए, इन दोनों का डिफरेंस इंटू 20, 5/1 इंटू 20, ये हो गया 20 × 25 100 मिनट, यानी 1 घंटा 40 मिनट में पहुंच जाएगा वो अपने डेस्टिनेशन तक। 1 आवर 40 मिनट। डिवाइड करना आता होगा, जब भी आवर मिनट को आवर में चेंज करते हैं तो 60 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर होता है वो मिनट में चला जाता है, बाकी जो रहता है वो आवर में रहता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे, जो कि 4th पार्ट में ही है आपका।
किसी निश्चित दूरी को अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं, सपोज दैट किसी निश्चित दूरी को हम ट्रेवल कर रहे हैं s1 स्पीड से और टाइम हमें लग रहा है t1, ठीक है, ये इसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है, क्या करें। फिर वही कहता है कि निश्चित दूरी को अगर हम निश्चित दूरी सेम रहे और s2 चाल से चलते हैं और t2 टाइम लगता है, तो इस कंडीशन में S2 निकालिए, कोई एक वेरिएबल शॉर्ट कर देगा, S2 निकालिए या T2 निकालिए, T1 निकालिए या S1 निकालिए, इस चारों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देगा और कहेगा निकालने को। इस कंडीशन में क्या करते हैं, देखिए डिस्टेंस तो सेम है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, ध्यान से देखना बेटा होगा। फिर वहां से देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, होगा, दोनों डिस्टेंस सेम है, तो यहां हम लिख सकते हैं s1 इंटू t1 इज इक्वल टू s2 इंटू t2। इस पे भी क्वेश्चन आता है, किसी एक वेरिएबल को टर्मिनेट कर देगा और उसी की वैल्यू कहेगा निकालने को। तो किसी निश्चित दूरी के लिए s1 t1 मतलब स्पीड और टाइम का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होता है निश्चित दूरी के लिए, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब इस पे भी क्वेश्चन हम लगवा देते हैं, अब ज्यादा कुछ इसमें बचा नहीं हुआ। एक व्यक्ति द्वारा 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी यात्रा को 5 घंटे में पूरी करता है। 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था और अपनी यात्रा को वो पूरा कर लेता है कितने घंटे में, 5 घंटे में, ठीक है। फिर कह रहा है कि अगर वो 7 घंटे तक चला होता, 7 घंटे में अपनी यात्रा पूरी किया होता, तो उसकी चाल क्या रही होती, ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर 7 घंटे में पूरा करता उसी डिस्टेंस को, यहाँ 5 घंटे में पूरा करा, अगर 7 घंटे में पूरा करता उस डिस्टेंस को, तो टाइम ज्यादा ले रहा है ना, यानी इसकी स्पीड इससे कम रही होगी, तभी तो टाइम ज्यादा ले रहा है। तो अब वही बताया मैंने, सेम डिस्टेंस है, तो यहाँ से s1 इंटू t1 यानी 56 गुणे 5, और यहाँ पे हम स्पीड मान ले रहे हैं s2, एक वेरिएबल शॉर्ट है, इंटू 7, तो s2 की वैल्यू हो जाएगी 56 गुणे 5 बटा 7, 7 8 56, 8 5 40 किलोमीटर पर घंटा। देखिए स्पीड कम हो गया, जब टाइम ज्यादा लगा तो स्पीड उसका 40 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे जिसे आप लगाइएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू।